निरंकार। समय एक सा नहीं रहता ना, परिवर्तनशील है। हम मात गर्भ से बाहर आए, दूध मुँह हुए बच्चे थे, फिर थोड़ा घुटलियों चले, बैठना सीखा, फिर बड़े हुए, फिर और थोड़े बड़े हुए, थोड़े और समझदार हुए, फिर थोड़े और समझदार हुए। फिर हमने कहना शुरू कर दिया, अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े हो गए। और जो समझदार बच्चे थे उन्होंने नहीं कहा, जो संस्कारी मन था उन्होंने नहीं कहा अपने बड़ों से कि हम बड़े हो गए। अब उन्होंने, किसी ने अच्छी राह मन की चुनी और किसी ने बुरी राह मन की चुनी। अब गृहस्थाश्रम में आए, कोई आए कोई नहीं आए, लेकिन अवस्था सबकी शरीर की बदलती चली गई। पहले हमें मात गर्भ से आने के बाद कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी मिली जवानी तक। और सभी ने हमें समझाया कि इसे जाया नहीं करो, व्यर्थ मत करो, इसी जवानी में तुम अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर सकते हो। चाहे भौतिकता का हो, चाहे आध्यात्मिकता का हो। हमें खुद कहा जाता था कि रामायण जी पढ़ लो समय से, भागवत जी पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, विष्णु सहस्त्र पाठ का पाठ कर लो, सारी देवी देवताओं की चालीसाई पढ़ लो, सुंदरकांड पढ़ लो, पर कुछ ना कुछ करो। और उसके बाद फिर कहा जाता था अब स्कूली पढ़ाई भी करो, अब स्कूली पढ़ाई भी करो। अच्छा भैया, स्कूली पढ़ाई भी हो रही है, समय से उठो, समय से बैठो, ये भी रूटीन हमें समझाया जाता था। अब ये रूटीन हमें बारंबार समझाया जा रहा है। तो ये मानव को ही तो समझाया जा रहा है, पशु को तो नहीं समझाया जा रहा। एक बात और बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे याद आ रही है, बता कि हम पापड़ बनाते हैं। तो हमारी मम्मी कहती थी कि पिट्ठी में स्वाद आना चाहिए, पापड़ की पिट्ठी में स्वाद आना चाहिए, इतना टेस्टी मसाला डलना चाहिए इसमें। और उस टाइम भी भगवान को तुम्हें याद करना है, अपने सिमरन में रहना है, राम नाम की मोती पिरोने हैं। ये तो विशेषता थी समझाने की। और उसमें कोई आलू की डली न रह जाए, उसे अच्छी तरह से कद्दूकस किया जाए, मसला जाए। और फिर पापड़ पतला भी होना चाहिए, पारदर्शी, और गोल भी होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। चाहे पापड़ की संख्या 500 में बनानी हो, चाहे 400 में, चाहे 300 में, चाहे 100, चाहे 40, लेकिन सुंदरता ही होनी चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए पापड़। अब वो बात समझ में आती है कि वास्तव में ही वो जो पारदर्शी पापड़ होता था, गोल होता था, लंबाई चौड़ाई प्यारी सी होती थी, तो उसके लिए निकलता था वाह। और एक पापड़ मोटा झोटा छोटा सा, यूं ही लोई की लोई बना के डाल दी, एक आधा छेद भी हो रहा है, टूटा फूटा भी हो रहा है, उनके लिए क्या ऐसा होता था? नहीं, नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था। ऐसे ही हम फुलके बनाते हैं, उनका साइज भी एक प्यारा सा होता है, पतला भी होता है, फूला भी होता है, कितना मन से ही खुश होने का एहसास होता है। तो ऐसे ही हमारे मालिक दाता, इस शक्ति का, इस एनर्जी का हमने सदुपयोग करना है। अब ये हम तो बस पापड़ बेल रहे हैं जीवन में, आती है ना बात सुनने में, अरे पापड़ ही बेलने हैं तो खूबसूरत बेलो ना भाई। ये बात कहाँ जाके मिलती है कि चरित्रवान बनो, संस्कारी बनो, प्यारा सा व्यवहार हो तुम्हारा। पापड़ तो सभी बेल रहे हैं, जब से जन्म हुआ है जब तक मरेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ जीवन में घटनाएं घटती चली जाएंगी। फिर जिसने जीवन को समझ लिया उसी का जीवन जीवन है। जवानी तक ये शक्ति बढ़ी, इसका सदुपयोग हमने किया किया।
एक सुंदर सा जीवन हमने बनाया अपना, चाहे वो आध्यात्मिकता के सफ़र का हो, चाहे भौतिकता के सफ़र का हो, और फिर उसके बाद हमारी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। फिर हम वृद्धावस्था की ओर चलते हैं, बाणप्रस्थ आश्रम की ओर चलते हैं। समस्त इंद्रियां हमारी शिथिल होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। अब भी कौन हमारा साथ देगा? परमात्मा, निरंकार, राम, कृष्ण, जिस भी नाम को हम भज रहे हैं वो नाम हमारा सहारा बनेगा। संत जन कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, कभी भी कमजोरी में नहीं आते हैं। अभी दासी बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते बहुत बीमार रही, खुद से ही ये बात कर रही है कि कमजोरी कैसे महसूस हो रही है तुझे, कि तू उठ के सत्संग तक नहीं जा रही है, घर में तो सब कुछ कर रही है, सिमरन भी हो रहा है, चलते फिरते भजन भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, पर सत्संग क्यों नहीं जा रही है? तो क्यों इतनी कमजोरी महसूस कर रही है? क्योंकि संत कभी कमजोर नहीं होते हैं। संतों को तो एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है अपने प्रभु की। नाम का प्याला कोई खुशकिस्मती पीता है। ये परिवर्तन हर पल हो रहा है, पर एक बात का परिवर्तन ना हो, ज्ञान का। ये ज्ञान का सूरज जो उदय हुआ है अंतरकरण में, यहाँ हम रात ना होने दें, यहाँ हम रात ना होने दें। किसी भी तरह का कोई भी भरम भुले का हमारे मन में ना आए कि हम कमज़ोर पड़ जाएं मन से। जो कुछ हो रहा है प्रभु रजा में हो रहा है, प्रभु की इच्छा में हो रहा है। पूर्ण रूप से विश्वासी बने जीवन में, और अहंकार को जगह ना दे अपने जीवन में, और नाकर्ता भाव को दे कि हमने ऐसे करी, हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है हमने अपनी भक्ति की है, या भक्ति के नाम पर हमने अपने आप को छला है। ये तो मेरा प्रभु जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा परमात्मा जानते हैं, मेरी इष्ट शक्ति जानती हैं। मैं अपने आप से प्रीति करूं, प्यार करूं, और मैं ही तो खुदा हूं, मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही तो निरंकार हूं। सबसे पहले अपनी अंतर्करण में झांकी मारें कि मैंने जो इस तू को बैठाया है, मैं ये तू हूँ। मैं नर से नारायण बन पाई, मैं पूर्ण संत बन पाई। इस बात का अभिमान में नहीं, नम्रता से, सहजता से, सरलता से ध्यान देना है अपने अंतर्करण में। सहनशीलता का गहना पहनना है हर पल, कि अभी कहाँ कमी है मुझ में। अपनी कमियों को निकालने की बारी है, और दूसरों में गुण देखने की बारी है।